अगर तुम ऐसे ही किसी पे भी ब्लाइंड फेथ करोगे ना तो शायद मुसीबत में आ सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि भाई हर जो ब्लूप्रिंट है ना उस पर भरोसा नहीं करना। वेलकम बैक। भाई तुम लोग भी सोच रहे होगे कि सर आज इस सेशन की जरूरत क्या है। ओके, बात करेंगे इस पे, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, कभी सोचा है तुमने कि जिन सब्जेक्ट्स को तुम पढ़ रहे हो और उन सब्जेक्ट्स के बारे में, उन सब्जेक्ट के चैप्टर्स के बारे में जो तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स के द्वारा, कभी उसमें तुमने सोचा है कि वो चीजें जो पहुंच रही हैं तुम्हारे पास में, उसमें कितनी चीजें सही हैं, गलत हैं, या कई चीजें कहीं छूट तो नहीं गई? कभी इस चीज को सोचा है? अगर इस चीज को तुम मिस करते हो तो सोचो कि तुम्हारा कितना बड़ा जो है वो लॉस हो सकता है, कितना ज्यादा तुम्हारा नुकसान हो सकता है, especially when we are talking about class 10th or 12th. वी कांट अफोर्ड दिस, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते एक नंबर के जाने को भी। तो भाई आज का ये सेशन जो है ये तुम्हारा बहुत कीमती होने वाला है, बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, और मैं तुमको बताने वाला हूं A to Z रिगार्डिंग योर क्लास 10th इंग्लिश। ठीक है, सो हार्श रियलिटी यहां मिलेगा। बहुत जगहों में तो बच्चों मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने इतना तक ज्ञान बांट दिया कि अरे यार जो वर्ड लिमिट है ना उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़े वर्ड्स लिमिट ज्यादा भी हो जाते हैं, तुम कोई आंसर लिखते हो और उसमें 20-30 वर्ड ज्यादा भी हो जाते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तरस आता है जब मैं ऐसी बातों को सुनता हूं, क्योंकि भाई ये सीधा सीधा स्टूडेंट्स के कैरियर के साथ में, उनके फ्यूचर के साथ में खेलने के बराबर है। तो बच्चों ये बात को बिल्कुल नहीं सुनना अगर तुमको कोई ऐसा कहता है कि वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं करना, क्योंकि भाई वर्ड लिमिट फॉलो करना पड़ता है। अगर तुम सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर भी देखो तो यहां पे देखो, मैं तुमको दिखा रहा हूं, यहां कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं हर क्वेश्चन के ऊपर में और तुमको उनका फॉलो करना पड़ता है। अगर तुमको कहा जाता है कि 30 to 40 वर्ड्स में कंप्लीट करो तो दैट मींस 30 to 40। व्हाई दे हैव सेड 30 to 40? 32 डैश भी किया जा सकता था, अपने मन मर्जी लिख दो ये भी कहा जा सकता था। तो फिर मतलब ही क्या होता? शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब क्वेश्चंस का कोई मतलब ही नहीं बचता। बट स्टिल उससे पहले भाई मैं तुमको यहां एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर तुम हमारे पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और यहां पे लगातार मैं तुमको डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है, टाइम टेबल रिगार्डिंग जो भी चीजें तुम मांग रहे हो वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इस चैनल को और हमारे जो एक और चैनल है स्टडी विद विशाल सर, इस चैनल को, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि क्लास 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट, सारे नोट्स यू विल गेट हियर। प्लेलिस्ट मौजूद है, तुम उसमें जा सकते हो और देख सकते हो। तो भाई जल्दी से बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्लास 10th का इंग्लिश का क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं तुमको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। भाई यहां पे देखो, ये सीबीएसई का वेबसाइट है, ये सीबीएसई का एकेडमिक वेबसाइट है, और ये है तुम्हारा क्लास 10 का सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ था उसका खाका। अब तुमको यहां पे क्या मिला था ये देखो, यहां पे तुमको सैंपल पेपर अभी कुछ समय पहले प्रोवाइड हुआ और उस सैंपल पेपर में तुमको काफी अप्स एंड डाउन्स बताया गया। लेकिन भाई इन सारे अप्स एंड डाउन्स जानने के बावजूद भी एक्सपर्ट्स ने एक चीज को रियलाइज किया, जो तुम यहां मेंशन देख सकते हो, कि भाई स्टूडेंट्स को, बहुत सारे हजारों लाखों स्टूडेंट्स को स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड कि व्हाट हैज बीन डिलीटेड, व्हाट हैज बीन मॉडिफाइड इन द लेटेस्ट सिलेबस। और अब जल्दी से समझो जो मैं तुमको समझाने वाला हूं। यहां हम कंपैरिजन भी करेंगे, प्रीवियसली क्या था, क्या हटा, क्या नहीं हटा, वो सारी चीजों पे मैं कंपैरिजन करूंगा। सैंपल पेपर भी देखेंगे, जो ओल्ड सिलेबस था वो भी देखेंगे, प्रेजेंट सिलेबस है वो भी। लेकिन फिलहाल जल्दी से एक उड़ती हुई नजर डालो यहां पे, जो तुम अभी क्लास 10th इंग्लिश में क्या क्या पढ़ोगे और क्या क्या नहीं पढ़ोगे। तो सबसे पहले क्या क्या नहीं पढ़ोगे, तो फर्स्ट फ्लाइट जो है वहां पे डिलीटेड चैप्टर्स में है तुम्हारे 5 और 6, द 100 ड्रेसेस 1 and 2, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, तो इसको पढ़ना ही नहीं है। फर्स्ट फ्लाइट पोएम वाले जगह से अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो एनिमल्स, वो तुम्हारा रिमूव्ड है। ठीक है, और यहां पे मैं आगे बढ़ूं इससे पहले ये दो चीजें मैं तुम्हारे लिए, मैं हर बार, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं भूल जाता हूं, तो भाई ये चीज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं। ये है टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल मेरा स्टडी विद विशाल सर, और ये है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल विशाल आर्या। तो फॉलो करके रखो, क्योंकि यहां पे मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कराता हूं चैनल्स के अलावा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां पे और देखते हैं हमारा जो अदर बुक है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यहां पे डिलीटेड चैप्टर्स कौन से हैं। तो यहां पे है चैप्टर नंबर 8, द हैक ड्राइवर। इतना दूर में तुमको मोटे तौर पे पता चल गया कि भाई क्या क्या चीजें हट रही हैं, क्या क्या चीजें रह रही हैं। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि भाई हमारा जो पेपर है, जो सैंपल पेपर भी मिला, उसके अकॉर्डिंग हमारा पेपर कितने भागों में डिवाइडेड है। तो एक बार फिर से, बहुत छोटा सा है, जल्दी से समझ लो, 3 भागों में तुम्हारा पूरा पेपर, इंग्लिश का पेपर जो है वो डिवाइडेड है। ABC रीडिंग सेक्शन होगा A, ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन है B, राइट लिटरेचर सेक्शन है C।
ठीक है, अब यहां देखते हैं कि सेक्शन ए जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, यहां पे कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है और उसमें आने क्या वाला है, बहुत बारीक से मैं बताऊंगा तुमको। मतलब तुमको कहीं और कुछ और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां सारी बातों को हम समझ लेंगे। तो यहां सेक्शन ए में 2 पैसेज तुमको पूछे जाएंगे, 10-10 मार्क्स के, टोटल 20 मार्क्स यहां पे रखा हुआ है मोटे तौर पर, ठीक है। अब वो पैसेजेस कैसे हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके रिगार्डिंग जैसे मैंने पहले तुमको कहा था कि भाई मैं तुमको लगातार यहां पे अपने चैनल के अंदर में प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुमको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जरूर जाना और जरूर देख लेना। तो ये है सेक्शन ए, ठीक है, टोटल 20 मार्क्स। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी है ग्रामर एंड राइटिंग। तो ग्रामर पार्ट से, ये देखो, ग्रामर पार्ट से तुम्हारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें तुम्हारे आएंगे टेंसेस, मॉडल्स, फाइंडिंग एरर्स इन सेंटेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब समय समय पे मैंने इसे पढ़ाया है, अब मैं लाइव क्लासेस भी लेने वाला हूं इन सभी चीजों का, क्योंकि समय बहुत कम है, 3 महीना आसपास पड़ा हुआ है, फिर रिवीजन भी करना है, समय कम है, तो हम इन सारी चीजों का लाइव सेशन भी रखेंगे और वीडियोस तो ऑलरेडी मौजूद हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने पहले ही कहा, ठीक है। ओके, तो ग्रामर साइड से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, इनमें से मिलाकर के आएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें तुमको एरर खोजना होगा, रिपोर्टेड स्पीच तुम जानते हो, नहीं जानते हो तो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अब राइटिंग सेक्शन से भी तुमको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे, जिसमें एक लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग, डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसके लिए बनाया है, और एक वीडियो देखोगे ना, पूरा ग्राफ समझ में आ जाएगा कि भाई एक लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखने का तरीका होता क्या है। मैंने पूरा ग्राफ दे दिया है, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को देख लेना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पैराग्राफ राइटिंग भी 5 मार्क्स का आएगा, तो 5-5 10 मार्क्स तुम्हारे हो गए यहां सेक्शन बी के, मतलब टोटल हो गए 20 मार्क्स, ठीक है। अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लिटरेचर, पैसेज फ्रॉम प्रोज। पैसेज फ्रॉम प्रोज, ये एक पैसेज क्वेश्चन आएगा तुमको 5 नंबर का, और पोएम से एक पैसेज आएगा 5 नंबर का। तो सेक्शन सी में भी तुम्हारे बटे हुए हैं 10 नंबर इधर से। अब आगे क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, जरा सा जल्दी से समझो, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, जरा हमें बता दीजिए, ठीक है। तो देखो भाई, यहां पे मैं तुमको बता देता हूं। पहला बात, 4 क्वेश्चन तुमको पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 5 आएगा टोटल, उसमें से करना है तुमको 4, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट से आएगा। फुटप्रिंट विदाउट फीट में से तुम्हारा क्या आएगा, यहां से आने वाला है तुम्हारा 3 क्वेश्चन, 3 छोटे क्वेश्चन, और उसमें से तुमको करना है आंसर कितना, 2, यानी कि यहां पे 5 में से 4 करना है, यहां 3 में से 2 करना है। ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस की बात, ठीक है। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो यहां पे फर्स्ट फ्लाइट से तुमको 2 क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, उसमें से एक को आंसर करना है। और मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं यार, दूसरे के ऊपर जाओगे पक्का बर्बाद हो जाओगे। वर्ड लिमिट अगर कहीं है तो वो तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तो प्लीज फॉलो दिस। अब यहां फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक ही का आंसर तुमको देना है। ये मैंने मोटे तौर पर तुमको सारा चीज समझा दिया। अब हम आएंगे उस चीज पे जो कि तुमको देखना चाहिए। ये देखो भाई, ये है पूरा डिलीटेड पार्ट, मैं तुमको दिखा रहा हूं। डिलीटेड टॉपिक्स सेक्शन, डिलीटेड टॉपिक्स ग्रामर में से देखो, डिलीटेड टॉपिक्स क्या है, यूज ऑफ पैसिव वॉइस हट चुका है, ठीक है। मैं यहां तुमको चलो बता देता हूं, मार्क भी करते हुए चलूंगा साथ साथ में, ठीक है। एक सेकंड मेरा पेन आने दो यार, यस, ठीक है। तो यहां पे पैसिव वॉइस जो है वो तुम्हारा हट चुका है। क्लॉजेस जो पहले पूछा जाता था, नाउन क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉजेस, प्रीपोजिशन, ये सब जो है ये यहां तुम्हारा ग्रामर पोर्शन से डिलीटेड टॉपिक्स के अंदर में आ चुका है। मतलब ये सब पढ़ना ही नहीं है। बहुत ध्यान से देखो, एक वीडियो के अंदर में तुमको मैं सब कुछ दे दे रहा हूं, ठीक है। ओके, अब यहां पे जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग में तुम्हारा क्या हटा, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है जो कि मैं नीचे क्लियर करूंगा। यहां कहा जा रहा है कि राइटिंग जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, 120-100 वर्ड्स वाला, उसमें थोड़ा कुछ रिमूव किया गया है, तो इसको हम लोग समझेंगे अभी। आगे देखते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में से मैंने तुमको बताया द 100 वर्सेस 1, 2 दोनों रिमूव हुआ है प्रोज में से, ठीक है। ये देखो, प्रोज में से तुम्हारा ये दोनों रिमूव हुआ है। फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री वाले भाग से तुम्हारा एनिमल्स रिमूव हुआ है, और फुटप्रिंट वाले विदाउट फीट में से तुम्हारा द हैक ड्राइवर रिमूव किया गया है, ठीक है। ये मैं तुमको ऑफिशियली देखो दिखा दे रहा हूं, जिससे कि तुमको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब यहां पे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं कि भाई प्रीवियसली क्या था, ठीक है। प्रीवियसली क्या था ये देख लेते हैं। और यहां पे देखो तुम्हारा जो मार्क्स बटा हुआ है वो कैसे बटा हुआ है, इसको भी समझ लो। तुम्हारे 3 सेक्शंस है ना, ये हो गया तुम्हारा, देखो सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये हो गया ग्रामर और राइटिंग, और ये हो गया लिटरेचर। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन, 20 मार्क्स के क्वेश्चन और 40 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि टोटल हो गया तुम्हारा 80, ठीक है। लेकिन पहले कैसे था, और 20 मार्क्स इंटरनल का है। पहले कैसे था, जो इससे पहले वाला सेशन वाले बच्चे थे उसमें थोड़ा सा चेंज था, उसमें यहां 30 था, यहां 30 था और यहां 20 था, ठीक है। तो खैर अभी हमको नहीं देखना है उसको। ये देखो, वैसे मैंने तुम्हारे लिए कंपैरिजन के लिए मैंने यहां रख दिया था।
था, ठीक है। अब यहां जल्दी से आओ और वेटेज को देखो, समझो बात को कि ओल्ड 2019-20 वाला और 22-23 वाला में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसे जल्दी से यहां पे समझना है तुमको। तो यहां पे देखो भाई, यहां पे न्यू में क्या कर दिया गया है, सेक्शन ए में पहले क्या था, जो भी आता था वो आएगा। पहले 300 से 350 वर्ड का यहां पे देखो क्वेश्चन आता था, ये देख रहे हो, 300 से 350 वर्ड का फैक्चुअल पैसेज। अब क्या बोल रहा है, डिस्कर्सिव पैसेज। अब बहुत बच्चे पूछेंगे भाई डिस्कर्सिव पैसेज आता है तो बताओ, नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताना। जहां पहले 300 से 350 वर्ड्स में लिखना था, अब यहां 400 से 450। अब बोलो यहां पे भाई वर्ड्स लिमिट बढ़ा दिया गया। अब तुम क्या 300 350 में रहना चाहोगे? क्या तुम्हारे मार्क्स नहीं कट जाएंगे? 10 मार्क्स तुम्हारे यहीं रखा हुआ है। देन केस बेस्ड क्वेश्चन तुमको पैसेज पूछा जा रहा है, जो कि पहले नहीं था, ठीक है। उसमें विजुअल इनपुट होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है, चार्ट हो सकता है, और ये भी तुमको आंसर करना है 200 से 250 वर्ड्स के बीच में। 10 मार्क्स तुम्हारे यहां पड़े हुए हैं। कहां अफोर्ड कर सकते हो तुम गलती करना, मुझे सिर्फ इतना बता दो। अब सेक्शन बी की तरफ ध्यान दो। ये देखो पहले क्या था, अलग था। पहले क्या था कि फॉर्मल लेटर लिखना था कंप्लेंट पर, ये देखो यहां पे कंप्लेंट पर, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर पे, लेटर टू एडिटर, ये सब पे। अब यहां क्या बोल रहा है, न्यू वाले सेशन में तुम्हारे लिए क्या है, फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन तुमको दिया जाएगा और उस पे तुम्हें 100 से 120 वर्ड्स के अंदर में लिखना है एक फॉर्मल लेटर, और ये भी कितना, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड। 5 मार्क्स तुम्हारे यहां हैं, ठीक है। और जो मैंने कहा था ना एनालिटिकल वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको समझ लो भाई। यहां पे तुमको बोल रहा है एक एनालिटिकल पैराग्राफ तुमको लिखना है, वही वर्ड लिमिट वही है 100 से 120, ठीक है। और उसमें भी तुमको चार्ट, ग्राफ, क्लूज वगैरह जो है वो दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक को तुमको बनाना है। 5 मार्क्स यहां भी तुम्हारे मौजूद हैं, ठीक है। अब सेक्शन सी की तरफ भाई चलो। यहां देखो, यहां भी थोड़े जो चेंजेस हैं वो क्या किए गए हैं, जो मैंने पहले भी तुमको बताया। 1 एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट तुमको बनाना है आउट ऑफ 2 ड्रामा प्रोज, ठीक है। ये मैं तुमको बता चुका हूं, ठीक है। और यहां पे तुमको जो क्वेश्चन टाइप पूछा जाएगा वो है एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये सारी चीजें पूछे जाएंगी। तो भैया एक बात, सीधी सी बात समझो, ठीक है। तुमको आगे बढ़ना है ना, तो सीधा सा बात समझ लो। हर चीज को अब इस रूप में देखना शुरू करो कि भाई तुमको पढ़ना कैसे है, किस तरह से नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको रिमूव करना है। अगर तुम ऐसे ही किसी पे भी ब्लाइंड फेथ करोगे ना, तो शायद मुसीबत में आ सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि भाई हर जो ब्लूप्रिंट है ना, उस पर भरोसा नहीं करना, ठीक है। हर ब्लूप्रिंट वाला क्वेश्चन वैसे भी मेरे से पहले बहुत पूछा जा चुका है कि सर ब्लूप्रिंट से हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमें कैसा तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो यहां सारी चीजें मैंने तुमको बता दिया। वो भी बताया कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो भी बताया। तो प्लीज यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया भाई, बहुत मेहनत से बनाते हैं हम सारे वीडियोस को। सो गो विद दिस एंड वंस अगेन, चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। कुछ लगता नहीं है यार, लेकिन एक आप सब्सक्राइब करोगे तो ग्रुप के मेंबर बन जाओगे हमारे फैमिली के, और तुमको जो डिफरेंट वीडियोस हैं वो मिलेंगे। ये देखो मैंने बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल जो तुम लोग मांग रहे थे वो दे दिया है। वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को बेनिफिटेड होगे, ये 110% है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।